जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, जिनके नंबर 82 है, जिनके नंबर साथियों 81 है, 82 है, 83 है, सर बात करें मेरे 85 नंबर है, मेरे 84 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन में कम तो नहीं हो जाएंगे। ये प्रश्न बड़ा निकल करके आ रहा है कि सर मैं किनारे पर बैठा हूं, अब उस किनारे से मैं कहीं ऐसा ना हो कि गड्ढे में गिर जाऊं, कहीं ऐसा हो कि मैं बाहर की तरफ निकल जाऊं, तो सर ऐसा क्या होगा कि क्या नहीं होगा। ये छात्रों के मन के अंदर उधेड़ बुन बहुत ज्यादा चल रही है। उस उधेड़ बुन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये क्लास लेकर आया हूं साथियों। सबसे पहला सवाल कि 82 से 83, 84, 85 नंबर है। 82 पे पास हो आपके 82 या 83 नंबर है। आप 90 पे पास हो आपके 90 या 91 नंबर है। आप 75 पे पास हो आपके 75 या 76 है। तो साथियों अब मेरे फिक्स जिस पे पास हो मैं वही नंबर है, तो अब मेरा क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सर मेरे तो अगर एक नंबर भी कम हो गया 82 से तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। वो कहता ना कि सर मैं तो तैयारी मेंस की करने लग गया, मैं तो कोर्स ले लिया, मैंने तो स्टेज सीरीज ले लिया, अब क्या होगा अगर नॉर्मलाइजेशन मेरे एक नंबर कम हुआ तो साथियों नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कम होने का चांस नहीं है, कम का चांस बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ये ध्यान देना, कम का चांस बिल्कुल भी नहीं है, बढ़ने का चांस है। क्या होगा, नंबर बढ़ने का चांस है। क्या होगा, नंबर बढ़ेंगे आपके, नंबर बढ़ेंगे, कम बिल्कुल भी नहीं होने का चांस है, कम नहीं होंगे। जिनका 2022 दिया ना, जिनके उनके साथियों सभी के अगर मैं बात करूं, किसी के पॉइंट 25 बढ़े, किसी के पॉइंट 89 बढ़े, पॉइंट 69 बढ़े, एक से ज्यादा बहुत कम बढ़े, लेकिन सबके बड़े हैं, नंबर कम किसी के नहीं हुए साथियों। ध्यान देना, नंबर कम किसी के भी नहीं हुए, एग्जैक्ट उनके नंबर बड़े ही है। बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर कम हुए हैं, तो नंबर कम होने का चांस बहुत कम है, नंबर बढ़ने का ही चांस है। तो 82 83 वाले बेफिक्र रहो, मेंस की तैयारी में लग जाओ। जब छात्र आपके साथ पहुंचे उससे पहले आप बहुत आगे निकल जाओ। मैं कहता हूं आपके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जनवरी का। कौन सा, जनवरी 2026 का लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। अब उन छात्रों की बात करें जिनके 75 प्लस है, उनको 82 चाहिए, जिनके 85 है उनको 90 चाहिए। तो सर जैसे कि मैं बात करूं, सर मेरे तो 79 नंबर है, सर मेरे तो 80 नंबर है, अब मुझे 2 नंबर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना है, कैसे करेंगे। तो साथियों जुगाड़ अपन तो कर नहीं सकते, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा जो भी करना हो। तो बस ये हो सकता है कि बोनस अंक मिल जाए। कौन से बोनस अंक साथियों, 5 प्रश्न में बोनस अंक मिले हैं, 2 प्रश्नों में 7 प्रश्न ऐसे हैं जहां 2-2 ऑप्शन हुए हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे आपकी शिफ्ट के नहीं है, इसमें लेवल फर्स्ट भी है, तीनों शिफ्टों के मिला करके 5 बोनस अंक दिए गए हैं। खास तौर पर लेवल फर्स्ट के अंदर 3 बोनस, पंजाबी भाषा अगर है तो आपके पास 1 बोनस, संस्कृत है तो 1 बोनस, और मैथ्स है तो 1 बोनस। अगर आपने बोनस जोड़ के 80 नंबर करे हैं तो साथियों अब 2 नंबर फिर भी कम रह रहे हैं। तो वहां पर आपत्ति वाले जो प्रश्न होंगे ना साथियों, ध्यान देना, आपत्ति वाले प्रश्न कि पूरे बोर्ड जो बैठेगा आपत्ति लगाएंगे, एक प्रश्न के 300 रुपए। तो मान के चलो 150 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है आपके, 30 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी आपके वाले पेपर में। 30 प्रश्नों में से 101% 2 से 3 सवाल ऐसे निकल जाएंगे साथियों जिनके या तो ऑप्शन चेंज होंगे या वो पूरा प्रश्न सिरे से खारिज होगा। जब वो सिरे से खारिज होगा तो उसका बोनस दिया जाएगा, उस बोनस से आपकी पात्रता क्लियर हो सकती है साथियों। और ध्यान देना, जिनके 2-2 ऑप्शन सही है ना, इन प्रश्नों की भी संभावना रहेगी कि इन प्रश्नों को भी डिलीट किया जाए। तो अगर मान के चलो लेवल सेकंड में 27 को साइको का पेपर, तो उसमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन 2-2 माने हैं। अब आपके दोनों प्रश्न गलत है तो हो सकता है वो दोनों प्रश्न बोनस के तौर पे दिए जाए, दोनों के दोनों डिलीट हो। जब एक प्रश्न में एक ही बोनस मिलता है तो एक ही बोनस के एक ही उत्तर सही होना चाहिए, आपने 2 कैसे बना दिए, ऐसे कैसे हो गया। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर देखने लायक रहेगा कि बोनस आपत्तियों वाले प्रश्नों में भी आपको यहां पर चेंज देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 से 2 नंबर आपके बढ़ने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अब आप कह दोगे सर मेरे 70 नंबर है, मुझे 82 चाहिए, तो साथियों इतने नहीं बढ़ सकते। आपके 75 है, 75 से 7 नंबर नहीं बढ़ सकते, 3, 2, 4 नंबर तक बढ़ने की संभावना रहेगी साथियों। इसके बाद बोनस अंक 5 दिए हैं, ऑप्शन 7, 2-2 ऑप्शन वाले 7 प्रश्न सही करे हैं। ये भी बात करें तो इनकी भी बात करें तो ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि 7 प्रश्नों में जो 2-2 ऑप्शन है ना, इनके डिलीट होने की संभावना रहेगी साथियों। क्योंकि जो प्रश्न बनना ऑब्जेक्टिव चाहिए था कि जिसका एक उत्तर सही होता, आप 2 कैसे मान सकते हो। तो देखो 7 और 5, 12 प्रश्नों में आपने मतलब पूरा खेल बिगाड़ दिया, 12 प्रश्नों के साथ में छात्रों के साथ में पूरा खेल रच दिया।
ये 12 प्रश्न अगर किसी के 12 में से 2 सही होते, 3 सही होते, तो लगभग वो मान के चलो जिनके 79-80 वाले हैं वो छात्र पास हो सकते थे बोनस के तौर पे। तो अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शन वाले तो उनमें बोनस दीजिएगा। बोनस जब मिलेगा तो इन छात्रों का क्या हो सकता है, भला हो सकता है और जो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जो 70 से कम है उन वो छात्र क्या करें साथियों, 70 से कम वालों को क्या करना है, उनके लिए एक मौका है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों अगर बात करें 70 से कम है तो एक भर्ती आई हुई है राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, 54,000 से ज्यादा पोस्टें हैं उसमें, उसका फॉर्म अप्लाई करना है। उसके अंदर है सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है और मैथ्स है साथियों, बस 4 सब्जेक्ट है। हिंदी है 30 सवाल रहेंगे, जीके के 50 सवाल रहेंगे, मैथ्स के 25 सवाल रहेंगे, 50 30 80 90 100 105 और इंग्लिश के आपके 15 प्रश्न रहेंगे। सिर्फ ये प्रश्न रहेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, सिर्फ एक पेपर होगा, सितंबर के अंदर पेपर होगा साथियों, सितंबर में पेपर होगा। उस सितंबर के पेपर के लिए आपके अभी से रीट का तनाव को भूल जाओ, जिनके नहीं हो रही है पात्रता भूल जाओ, अब नहीं मिला ना, आप कोई वीडियो नहीं देखना। अगर 70 से कम है तो आपके नहीं बढ़ सकते साथियों, 1-2 प्रश्नों की बात हो तो हो सकता है बढ़ जाए, ज्यादा नंबर कम है तो नहीं बढ़ सकते। उनके लिए एक ही मौका है चतुर्थ श्रेणी का, क्योंकि जो रीट में पास हो गए वो रीट की पात्रता, रीट मेंस में लग गए हैं साथियों, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग गए हैं वो डी ग्रुप का पेपर तो देंगे लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे देंगे, और आप उसमें जी जान लगा के दोगे तो आप रीट वालों से पहले नौकरी मिल सकती है आपको, क्योंकि ये एग्जाम आपके सितंबर में है। तो साथियों घबराना नहीं है, 70 से कम है, जिनके पात्रता क्लियर नहीं हो रही है उनके लिए चतुर्थ श्रेणी सबसे बढ़िया ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब लेने का साथियों, क्योंकि दुनिया इधर उधर भटक रही है, आप सीधे रास्ते से चतुर्थ श्रेणी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो साथियों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।